अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए जुलाई का महीना कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबों में तरक्की और बेहतरी पैदा हो सकती है, आपको आगे बढ़ने और कामयाबियाँ हासिल करने के लिए कैसी सूरत हाल का सामना होगा, इस महीने में आपकी किस्मत कैसी रहेगी, आपकी धन दौलत और रुपए पैसे का निज़ाम कैसे चलेगा, आप जुलाई में अपनी ज़िंदगी में कौन सा अहम मकाम हासिल कर सकते हैं, तमाम तर मालूमात जानने और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, जुलाई 2023 आपके लिए एक ऐसे वक्त का आगाज साबित हो सकता है जिसमें आपके तीसरे घर में एक सितारे की रुजत आपको अपने रिलेशंस की हकीकत को समझने में मदद देगी। रिलेशंस को समझना यानी अपने ताल्लुकात में शामिल लोगों, खुसूसी तौर पर अपने करीब के रिश्तेदारों, बहन भाइयों, अजीज़ों अकारब, अपने नेबर, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दोस्तों और इसके अलावा आपके समाजी यानी सोशल रिलेशंस में शामिल लोगों के दिलों में आपका जो हकीकी मकाम व मर्तबा है आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद की जाती है कि इस तब्दीली को आप मुस्बत और पॉजिटिव सोचों और अक्लमंदी से अपने हक में करने के काबिल भी हो जाएंगे। आपके लिए ये महीना पुरानी बातों को भूलकर, पुराने तौर तरीकों और अंदाज़े ज़िंदगी को बदलकर एक नए और बेहतर अंदाज में दोबारा आगाज करने का वक्त साबित होगा। आप जुलाई के महीने में रूहानी तौर पर मजबूती के एक अमल से गुजरेंगे। आप उरूज ज़वाल की मंजिलों को तय करने के अमल से पिछले काफ़ी अरसे से गुजरते जा रहे हैं। अब अनकरीब वो मकाम आने वाला है जिसमें आप एक जगह पर रुक कर खुद को आगे के लिए तैयार करेंगे। आपके ज़ायचे के मुख्तलिफ घरों में जुलाई के महीने में प्लैनेट्स गर्दिश और क्याम करते हुए आपकी ज़िंदगी को एक नए दौर में दाखिल करने जा रहे हैं। इस महीने में आपके ज़ायचे के 8वें घर में ज़ोहरा, अतारद और शम्स इकट्ठे हो रहे हैं जो आपको ख़ानदान, जज्बात और रूहानी ज़िंदगी में तरक्की करने के साथ साथ खरे खोटे को अलग करने में मुआवनत करेंगे। 10 जुलाई को मरीख सियारा आपके ज़ायचे के 9वें घर में मुंतकिल हो रहा है। ये ट्रांजिट आपकी सोच विचार में पुख्तगी पैदा करेगा। आप में एक जोश और वलवला आएगा। आप अपनी तरक्की और बेहतरी के लिए 10 जुलाई के बाद से ज्यादा हिम्मत, जुर्रत और मजबूत कुव्वत इरादी से अपने मकासद को पाने के लिए खुद को तैयार करेंगे। जुलाई में आप में एतमाद की कमी नहीं होगी। मरीख आपकी हौसला अफजाई करेगा और आपको एतमाद देगा, लेकिन आपके अपने बुर्ज में प्लूटो की रुजत एक खतरनाक और गैर दिलचस्प सूरत हाल हो सकती है। प्लूटो जो कि आपका दोस्ताना मामलात का सितारा है, बुर्जदी में रुजत के दौरान आप में तख्लीक और तबाही दोनों तरह के ख्यालात पैदा करेगा। अगर आपने खुद को फिक्रों, गमों और परेशानियों के सुपुर्द कर रखा है तो हो सकता है आपकी ज़ाहिरी शख्सियत शिकस्त और इश्क के मरहले में दाखिल हो जाए। प्लूटो की रुजत आप में इंतहा पसंदी पैदा करने का बायस होगी। यूँ लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं या चाहते रहे हैं उसमें बाज़ चीज़ों में आपको सख्त नाकामी का सामना होता रहा है। बाज़ जद्दी अफराद का लोगों से मेल मिलाप अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। इस महीने में आपको अपनी ज़ात और शख्सियत से वाबस्ता मामलात में अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात के हवाले से नाकामी का मुंह भी देखना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप एक बाहिम्मत जद्दी फर्द हैं तो आप प्लूटो की सूरत को बर्दाश्त करने के काबिल होंगे। प्लूटो जो कि इंसान में पाल लेने और हासिल कर लेने की जुस्तजू को कई हजार गुना बढ़ा देता है। इस रुजत के दौरान आपकी हवस और पाल लेने की तलब को कम करेगा और इसके बदले में आपको नाकाबिल हुसूल मकासद की तरफ मुतवज्जो कर सकता है। जुलाई के महीने में आपको खुद की मार्फत हासिल होगी। आप अपना हकीकी मकाम व मर्तबा और हैसियत पहचान लेने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप रिश्तेदारों और अजीज़ों अकारब में से अपनों और गैरों को अलग करने के काबिल होंगे। ये तमाम मराहिल यकीनन आसान नहीं होंगे। यकीनन आप दिली तंगी और नापसंदीदगी का इजहार भी कर सकते हैं और बाज़ नताइज आपको हैरान परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन मरीख आपके अज़्म हौसले को बुलंद रखेगा जिससे आप हार कर भी जीत जाएंगे। ज़ोहरा आपके ज़ायचे के 8वें घर में ये तमाम महीना गुजारेगा जिससे खुसूसी तौर पर आप मियाँ बीवी के रिश्ते में लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। आप इस महीने में अपनी जिनसी
और अपनी ذات سے وابستہ معاملات کے درمیان بہترین مہینہ گزاریں گے۔ 23 جولائی کو سورج برج اسد میں داخل ہوگا، جو آپ کے لیے کسی نئی شروعات کرنے، نئے کاروبار، نوکری، روزگار سے وابستہ معاملات، کسی ایگریمنٹ، کاروباری معاہدے اور اپنی کاروباری ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے ایک سنہری وقت ہوگا۔ سورج آپ کو روحانی اور باطنی طور پر بھی روشنی عطا کرے گا، جس سے غموں اور فکروں سے نکلنا، اندیشوں، وسوسوں اور مایوس کن خیالات سے نکلنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ 23 جولائی کے بعد سے آپ خود کو زیادہ مضبوط اور اسٹرینتھ میں محسوس کریں گے۔ ایسے جدی خواتین و حضرات جو روحانی دنیا کو جانتے ہیں اور اپنی باطنی زندگی اور اندرونی شکل و صورت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ خدا سے توسل کیا جائے، ایسے لوگ جو حقائق اور حق کے متلاشی ہیں، 23 جولائی کے بعد سے فطرت آپ کی رہنمائی کرے گی۔ آپ کے غم اندیشی اور فکریں دور ہوں گی، اور اگر آپ کوئی نیا روحانی عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تو 23 جولائی کے بعد سے آغاز کرنا مبارک، سعد اور اچھا ہوگا۔ اس مہینے کی ایک عام اور خاص بات یہ ہوگی کہ آپ اپنے مستقبل اور فیوچر کے بارے میں کامیابیوں کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی قسمت آپ پر مہربان رہے گی۔ مشتری جو کہ خوشحالی، دولت اور وسعت کا سیارہ ہے، آپ کی خوش قسمتی کو اس مہینے بڑھا رہا ہے۔ اگر آپ انعامی اسکیمز اور قرآن اندازیوں میں حصہ لینے کے شوقین ہیں تو آپ کی قسمت آپ کا خوب ساتھ دے گی۔ آپ اپنی قسمت کے بلبوتے پر دولت، شہرت اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے 5ویں گھر میں مشتری ایسے جدی افراد کے لیے بہت اہم اور خاص ہوگا جو شادی کے خواہش مند ہیں لیکن مناسب رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے شادی جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ اس جولائی میں آپ کی زندگی کا یہ چیپٹر بھی ایک خوبصورت انداز میں آگے بڑھے گا۔ منگنی اور رشتہ طے کرنے کے حوالے سے اس جولائی میں آپ کو یقیناً کامیابی مل سکتی ہے۔ اچھے اور پائیدار لوگوں سے رشتے ہو جائیں گے اور یہ رشتے آپ کے لیے انتہائی مبارک اور نیک تصور کیے جاتے ہیں۔ جولائی میں جدی افراد کے طے ہونے والے رشتے بہترین اور کامیاب ازدواجی زندگی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے۔ البتہ آپ کو اپنے موافق بروج کے لوگوں سے رشتہ طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی اور باہمی الفت و محبت نمو پائے۔ ایسے کیپریکارن افراد جو فارن کنٹری میں روزگار یا تعلیمی مقاصد سے جانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی دیگر کام کے لیے بھی اگر آپ خواہش رکھتے ہیں کہ کسی دوسری کنٹری میں چلے جائیں تو 10 جولائی کے بعد آپ کے ارادوں میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ اس حوالے سے قسمت آپ کا ساتھ دے گی اور امید کی جاتی ہے کہ آپ کو اس مہینے ایک طویل اور اچھے سفر کا موقع ملے گا جو آپ کی دھن دولت اور عزت و آبرو کو بڑھانے کا باعث بنے گا۔ آپ کا دولت کا سیارہ اس مہینے رجت پذیر رہے گا، جس سے روپے پیسے کے حوالے سے ایک ملا جلا ماحول رہے گا۔ حقیقت میں آپ کا معاشی شعبہ زندگی ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، لیکن مشتری کا 5ویں گھر میں قیام آپ کو غیر متوقع ذریعے اور آپ کی قسمت سے روپیہ پیسہ حاصل کرنے میں مدد دے گا۔ صاحب اولاد جدی افراد کو جولائی میں اولاد کی طرف سے خوشخبریاں ملیں گی۔ 10 جولائی سے 29 جولائی تک کے دنوں میں آپ کی عقل اور ذہنی سطح بلند رہے گی، آپ علم حاصل کریں گے اور آپ کا رجحان مذہب کی طرف رہے گا۔ آپ کو چاہیے کہ جولائی کے مہینے میں جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں اور اپنی ذات سے متعلقہ معاملات میں دلچسپیوں کا اظہار کریں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے اخلاق اور عادات و اطوار پر کام کریں اور جو کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہے اسے پانے کے لیے سیدھے اور مستقیم راستوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اس مہینے میں بہن بھائیوں، عزیزوں، اقارب اور قریب کے لوگوں سے دھوکہ دہی کا بھی خطرہ رہے گا۔ البتہ آپ کو یقین ہونا چاہیے آپ کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایکویریس زوڈک سائن یعنی برج ڈلب سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے جولائی کا مہینہ کیسا رہے گا؟ اس مہینے میں آپ کی زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہوگا جس میں آپ ترقی اور پروگریس حاصل کریں گے؟ کون سے معاملات میں آپ کو احتیاط کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی؟ آپ کی دولت کے معاملات، آپ کی پرسنل لائف، آپ کی گھریلو زندگی، رومانوی اور ازدواجی زندگی میں اس مہینے کیسی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ تمام تر معلومات جاننے اور اپنی منتھلی ہاروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز خواتین و حضرات، جولائی کا مہینہ برج ڈلب یعنی ایکویریس زوڈک سائن سے وابستہ افراد کے لیے
ایک ایسا مہینہ ہوگا جو آپ کی امپورٹنس کو بڑھا دے گا، آپ کو پہلے سے زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ آپ کے حلقہ احباب میں شامل افراد اس مہینے آپ کو زیادہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور خصوصی طور پر آپ کے گھریلو معاملات میں اس مہینے وسعت پیدا ہو رہی ہے۔ خاندانی زندگی سے وابستہ معاملات، زمین جائیداد کے معاملات، قانونی کارروائیاں، وراثتی مسائل، مکانات کی تعمیر و مرمت اور خرید و فروخت، اس کے علاوہ نئے مکان میں شفٹ ہونے اور پرانے مکانات کو بیچنے میں آپ کثیر مالی منافع اور پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے ایکویرینس خواتین و حضرات جو پراپرٹی کے کاموں سے وابستہ ہیں، اچھے گاہکوں اور کسٹمرز کے منتظر ہیں، اس مہینے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی جاتی ہیں۔ مشتری آپ کے ذائچے میں آپ کا دولت کا اور آپ کے دوستانہ تعلقات کا سیارہ ہے جو آپ کے چوتھے گھر میں یہ تمام مہینہ گزارے گا۔ اس سے آپ کے لیے مالی فوائد کی راہیں ہموار ہوں گی۔ خصوصی طور پر خاندان اور فیملی کے گھر میں مشتری کا قیام اشارہ دیتا ہے کہ آپ کے لیے دولت کا سب سے بڑا سورس اور ذریعہ آپ کا گھر ہوگا، یعنی آپ کا خاندان، والدین اور خاندانی کاروبار اور وسائل۔ اس کے علاوہ ایسے دلو خواتین و حضرات جن کے والدین بیمار ہیں اور صحت کے مسائل سے دوچار رہتے ہیں، آپ کے والدین کی صحت میں بہتری پیدا ہوگی۔ اس مہینے آپ کو والدین کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملے گا اور دنیاوی کاموں میں آپ کو والدین کی سپورٹ حاصل ہوگی۔ مشتری کا آپ کے چوتھے گھر میں قیام یورانس کے ہمراہ یہ بھی اشارہ دیتا ہے کہ جدید سائنسی آلات، انسٹرومنٹس اور آن لائن دنیا آپ کی توجہ کا مرکز رہے گی۔ آپ آن لائن خریداریاں بھی کر سکتے ہیں اور اپنی دولت کو جدید اشیاء کی خرید و فروخت میں صرف کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اس مہینے نیا ساز و سامان آئے گا اور دلو خواتین اپنے گھر کو مزید خوبصورت بنانے کی طرف متوجہ رہیں گی۔ آپ کے خاندان اور فیملی کو اس مہینے میں کچھ ایسے فوائد بھی مل سکتے ہیں جو آپ کے فیملی لائف سٹائل کو اپ کر دیں گے۔ آپ کا خاندانی وقار، روب اور دبدبہ بڑھے گا اور آپ جس بھی کمیونٹی میں رہتے ہیں آپ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ خاندانی تعلقات بھی آپ کے بہت کام آنے والے ہیں اور آپ کے دوست احباب بھی آپ کے لیے عزت و احترام کا باعث بنیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ میں یعنی رومانوی امور کے گھر میں خاصی گہما گہمی دیکھنے میں آئے گی۔ محبت کا سیارہ زہرہ 23 جولائی تک آپ کے خانہ محبت میں آپ کو رومانوی معاملات میں توقع سے بڑھ کر نتائج دے گا۔ اس کے علاوہ 23 جولائی کو سورج جو آپ کے رومانوی اور ازدواجی زندگی کے معاملات کا رولر ہے، برج اسد میں داخل ہو رہا ہے، جس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ جہاں آپ 23 جولائی تک رومانوی اور ازدواجی زندگی میں مہر و محبت اور خوشگواریت میں اضافہ دیکھیں گے، وہیں 23 جولائی کے بعد سے محبت کے حوالے سے اگر آپ اپنے محبوب کے متعلق یا ازدواجی زندگی میں شادی شدہ افراد کسی بھی ڈاؤٹ یا شبے کا شکار ہیں تو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، شکوک و شبہات دور ہوں گے اور اعتماد اور ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا۔ 23 جولائی کے بعد آپ کا رومانوی ساتھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی سر انجام دے سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں مزید آسانیاں پیدا کرنے کا باعث بنے۔ اس کے علاوہ ایسے دلو خواتین و حضرات جو شادی کے خواہش مند ہیں وہ دور ہوں گے اور آپ کی تعلیمی زندگی میں بھی آپ کامیابیاں سمیٹیں گے۔ آپ کی سفری زندگی کے حوالے سے 11 سے 29 جولائی تک کے دن بہت اہم دن شمار ہوتے ہیں۔ عطارد یعنی مرکری آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں 11 سے 29 جولائی تک قیام پذیر رہے گا، جو تعلیمی سرگرمیوں میں اضافے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ کے دوستانہ تعلقات بھی اس مہینے بہتر حالت میں رہیں گے۔ آپ کا کوئی دوست آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ اہمیت اختیار کر سکتا ہے اور آپ کو دوستوں کی جانب سے امیدوں میں ناکامی کے بجائے کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی۔ آپ کی صحت کے حوالے سے یہ مہینہ تھوڑا پریشان کن ہو سکتا ہے، اس کی وجہ زول اور نیپچون کا ریٹروگریڈ ہوگا۔ زول اور نیپچون نہ صرف آپ کے لیے کوئی ہیلتھ ایشو کریٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی چند چیزوں کو ریورس گیئر لگا سکتے ہیں۔ دراصل اس مہینے میں آپ کا کاروباری شعبہ زندگی انتہائی کمزور حالت میں ہوگا، جو یقیناً نوکری پیشہ افراد یا کاروباری افراد کے لیے ایک تشویشناک خبر ہو سکتی ہے۔ اس مہینے میں آپ کو نوکری کے معاملات میں اور پیشہ ورانہ زندگی میں تھوڑی دقت انگیز تبدیلیوں کا سامنا رہے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اپنے سینئرز اور ساتھ کے لوگوں کے متعلق اپنے دل کو پاک و پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ دوسرے گھر میں نیپچون اور زحل کی رجت آپ کو محتاط اور ہوشیار رہنے کا اشارہ دیتی ہے۔ آپ کو اپنے کاروباری امور کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے۔
वरना धोखाधड़ी, फ्रॉड और कारोबारी खसारे और नुकसान का सामना हो सकता है। क्योंकि आपको इस महीने में खरीदो फरोख्त के कई मौके मिलेंगे, इसलिए दौरान परचेजिंग एहतियात करें और किसी पर भी आंखें बंद करके एतबार मत करें। इस महीने में ज़ाती तौर पर यानी आपकी पर्सनल ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी के वो पहलू जिन्हें आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, उनमें आपको मसाइल का सामना हो सकता है। आपके जायचे के बारे में घर में यानी रूहानी ज़िंदगी के घर में प्लूटो की रुजत जारी रहेगी, जो इशारा देती है कि आप अंदरूनी तौर पर लालच, हिर्स, हवस और अंदेशों की जद में रह सकते हैं। आपका रूहानी निज़ाम इस महीने कमज़ोर रहेगा, जिससे आप मादियत परस्त और दुनियावी नमूदो नुमाइश की चीज़ों की तरफ ज़्यादा राग़िब हो सकते हैं। जिनसी ज़िंदगी के हवाले से भी बाज़ दलब ख़वातीन व हज़रात बेराहरमी का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें खुद को इस ज़माने में इबरत का निशान बनने से बचाएं और अपनी रूहानी ज़िंदगी पर तवज्जो दें। आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया की ज़िंदगी में इंसान जितनी भी ऐशो इशरत में रहे या मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला रहे, बिल आखिर जब खुदा चाहता है तो हालात बदल जाते हैं और इस दुनिया की तंगियों, तुर्शियों और इसके बरक्स सहूलियात और ऐशो इशरत का खात्मा हो जाता है। लिहाजा जहाँ तक हो सके अच्छाई और नेमतों के दौर में खुद को खुदा से मुत्सिल रखें। आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया में हर चीज़ आर्जी है और इसकी नेमतों को बिलाखिर ज़वाल आ जाना है। इसके रिश्ते बिलाखिर छोड़ जाने हैं, यहाँ तक कि इंसान की जिल्द का गोश्त भी एक दिन उसकी हड्डियों से अलग हो जाएगा। लिहाजा हकीकत को समझें और इससे पहले कि ज़माना अपनी रवश को बदल ले और वो जो आला मकामों मर्तबे पर फायद हैं ज़लीलो रुस्वा हो जाएं। इस दुनिया के झमेलों से एक ऐसा तरीके से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करें। आपको मालूम होना चाहिए पत्थर कभी नहीं बोला करते और हक कभी छुप कर नहीं रह सकता। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन, जिसे एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में रूहानी एतबार से सबसे ज्यादा ताकतवर बुर्ज तस्वुर किया जाता है। जुलाई 2023 में इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात की जिंदगी में कैसी मेजर या माइनर तब्दीलियां पैदा होने वाली हैं। जुलाई के इस गैर मुतवक्को तब्दीलियों वाले महीने में आपके लिए कैसे मौके होंगे और आपको कैसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप इस महीने में कितनी दौलत, शोहरत और फेम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कारोबारी जिंदगी, कैरियर और दीगर रोजमर्रा मामलात में कैसी तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। लिहाजा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मुअज़्ज़िज़ स्पाइसेस ख़वातीन व हज़रात, जुलाई 2023 आपके लिए एक ऐसा महीना होगा जिसमें आप जिंदगी से हासिल शुदा लेसन्स के बलबूते पर अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर करने के लिए कोशिशों में मसरूफ नजर आएंगे। इस महीने में आपके जायचे के तीसरे घर में आपका हुक्मरान सियारा मुश्तरी यानी जुपिटर इंतहाई अच्छे एंगल और मूड में होगा। इसके साथ साथ साइंस और गैर मुतवक्को तब्दीलियों का सियारा यूरानस भी बुर्ज सौर में क़याम पज़ीर रहेगा। मुश्तरी और यूरानस का इश्तिराक आपको जिंदगी में किसी अनोखे तजर्बे से गुजार सकता है। कोई ऐसा तजर्बा कि जिसके बाद आपकी जिंदगी का नक्शा और फलसफा ही बदल जाए। ऐसे पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात जो इल्मी जिंदगी में कदम रख चुके हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या तालीम देने के अमल से गुजर रहे हैं, अगर आप मुअल्लिम, उस्ताद या टीचर हैं, आपको किताबों से और ऑनलाइन दुनिया से वसी पैमाने पर इल्म हासिल होगा और आप इल्म के जरिए दौलत भी इकट्ठी कर सकते हैं। तालीम से वाबस्ता किसी भी मामले में, चाहे आप इम्तिहानात के मरहले से गुजर रहे हैं या तालीमी हवाले से कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको कामयाबियां और फवायद हासिल होंगे। आप इल्म के जरिए शोहरत और फेम हासिल करेंगे। इल्मी लोगों में आपकी अहमियत और साख बेहतर होगी और आपको इल्मी मैदान में बेपनाह मौके मिलेंगे। बहन भाइयों, अजीज रिश्तेदारों, हमसायों, करीबी रिश्तों में और समाजी सतह पर आपके राब्तों और कम्युनिकेशन में इजाफा होगा। आप इस महीने में रूटीन से ज्यादा हटकर बहुत से लोगों से मिलेंगे। करीबी इलाकों में आपका आना जाना बढ़ेगा और इत्तफाकिया तौर पर भी आपको सफर का मौका मिल सकता है। मुश्तरी की नजरात आपके साथ में यानी मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी के घर पर साद होंगी, जिससे आप इस महीने में मोहब्बत के मैदान में भी
सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आपको महबूब की तरफ से मोहब्बत और प्यार भरा पैगाम मिल सकता है। इसके अलावा आपका मोहब्बत का सितारा मरकरी यानी अतारद इस तमाम महीने इंतहाई पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिससे इशारा मिलता है कि आपके लिए जुलाई का महीना साल 2023 में रोमानवी और ज़वाजी जिंदगी के हवाले से सबसे ज्यादा फायदेमंद और बाकमाल महीना होगा। आप इस महीने में रोमानवी जिंदगी में इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए जो भी कोशिश करेंगे उसमें आपको हरगिज नाकामी नहीं मिलेगी। ऐसे पाइसेंस ख़वातीन हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपके लाइफ पार्टनर और आपके बामी रिश्ते के हवाले से इस महीने आप खुश नसीब लोगों में शुमार किए जाते हैं। आपकी हम आंगी और कोऑर्डिनेशन में इजाफा होगा, एक दूसरे में दिलचस्पी बढ़ेगी और आपको शरीके हयात की जानब से रूहानी, जिस्मानी और माली फवायद हासिल होंगे। ऐसे पाइसेंस ख़वातीन हज़रात जो सिंगल हैं और शादी के ख्वाहिशमंद हैं, आपकी तरफ इस महीने रोमांस बहुत तेजी से आ रहा है और बात सिर्फ मोहब्बत तक ही महदूद नहीं रहेगी बल्कि शादी तक पहुंचेगी। इस महीने में 10 जुलाई के बाद के दिन शादी ब्याह के मामलात के लिए अच्छे दिन तस्वुर किए जाते हैं। अच्छे, बाइज़्ज़त और साहिब सरवर लोगों के साथ शादी के इम्कानात रोशन होंगे। इसके अलावा मोहब्बत के उम्मीदवारों को करीब के रिश्तेदारों, हमसायों और तालीमी जिंदगी में मोहब्बत से वास्ता पड़ सकता है। जुलाई के महीने की एक आम बात आपके छठे घर में एक से ज्यादा सितारों की गर्दिश से पैदा होगी। बुर्ज असद में मरकरी और ज़ोहरा ज्यादा वक्त गुजारेंगे, जिससे आप अपनी सेहत पर तवज्जो देंगे। आपकी आदतों खसाइल में मुस्बत तब्दीलियां पैदा होंगी। अगर आप अपनी किसी बुरी आदत से तंग हैं तो मामूली कोशिश करने से आप अपनी बुरी आदत को तब्दील कर सकते हैं। 23 जुलाई को सूरज भी बुर्ज असद में दाखिल होगा। बुर्ज असद सूरज के लिए एक अच्छा एंगल और मकाम तस्वुर किया जाता है, जिससे ऐसे पाइसेंस ख़वातीनों हज़रात जो बीमार हैं, आपको सेहत के मसाइल से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामले में 23 जुलाई के बाद के दिन इंतहाई आम दिन शुमार किए जाते हैं। 23 जुलाई के बाद आपको प्रोफेशनल जिंदगी में आगे बढ़ने और किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने का मौका मिलेगा। आपकी पेशेवराना जिंदगी में आपकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा देखने में आएगा। आपको नौकरी की नई ऑफर हो सकती है और ऐसे अफराद जो बेरोजगार हैं, आपको रोजगार मिलेगा। सोना चांदी के कारोबार से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए 23 जुलाई के बाद के दिन इंतहाई कामयाब दिन होंगे। आपको बड़े ताजरों और साहिब हैसियत कारोबारी अफराद की सोहबत और हमनशीनी का मौका मिलेगा। आपकी सलाहियतों की कदर में इजाफा होगा और आपकी फराख दिली भी बढ़ेगी। इसके अलावा आपके रुपए पैसे के मामलात में भी मुस्बत तब्दीलियां पैदा हो रही हैं, लेकिन वीनस का छठे घर में क़याम 23 जुलाई तक ये भी इशारा दे रहा है कि आप फजूल खर्ची में मुब्तला हो सकते हैं। आपको माली एतबार से इस महीने तरक्की और पजीराई हासिल होगी, लेकिन आप चंद ऐसी चीजों की खरीदारी का इरादा कर सकते हैं जिनकी हकीकतन आपको कोई खास जरूरत भी नहीं होगी। इसके अलावा आप इस जुलाई में खुद पसंद और खाम ख्याल भी हो सकते हैं, जिससे आपको माली नुकसान का अंदेशा रहेगा। जुलाई के महीने में पास पाइसेंस ख़वातीनों हज़रात को चंद पेचीदा मसाइल का सामना हो सकता है, जिससे आपके मूड और मिजाज पर गहरे मगर बुरे असरात पड़ेंगे। 1 जुलाई से नेपच्यून प्लेनेट रेट्रोग्रेड शुरू करेगा और इसका रेट्रोग्रेड आपके जायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में होगा, जिससे आपको जाती तौर पर चंद खतरात लाहक होंगे। आपको साजिशों, धोखे, दगाबाजी, प्रोपोगेंडे और गैर जिम्मेदारी जैसे मसाइल का सामना हो सकता है। आपकी ज़ाहिरी शख्सियत और किरदार पर कोई दाग लग सकता है। जमीन जायदाद के मसाइल में परेशानी बन सकती है। इसके अलावा अगर आप सियासत में हैं तो मुखालफिन की जानब से आपके किरदार पर कीचड़ उछाला जा सकता है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी के मुतालिक दूसरों का अंदाजा लगाना मुबहिम और गैर वाज़ेह होगा। इसके अलावा बुर्जदी में इस महीने प्लूटो की रुज्जत जारी रहेगी, जिससे दोस्तों की तरफ से जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा होशमंदी का मुजाहिरा करना चाहिए। धोखाधड़ी, दगाबाजी और अहमकाना मशवरों के अलावा नाकाबिल एतमाद दोस्त आपके एतकाद और अकीदे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा मोहतात रहें ताकि महफूज रहें। आपकी किस्मत इस महीने कुछ ज्यादा बेहतर सूरत हाल में नहीं होगी। इनामी स्कीम्स और लकी ड्राज वगैरह के मामलात में हिस्सा लेने से गुरेज करें। कोशिश करें किसी पर भी इस महीने ज्यादा भरोसा मत करें, खुसूसन दोस्तों और अजीज रिश्तेदारों में से आपके खिलाफ कोई सरगर्म रहेगा। ऐसे पाइसेंस ख़वातीनों हज़रात जो साहिब औलाद हैं, जुलाई के महीने में आपको औलाद के मामलात में भी मोहतात रहने की जरूरत होगी। उनके मुस्तकबिल के हवाले से इस महीने में किसी बड़े फैसले से गुरेज करें। आप रूहानी तौर पर भी जुलाई में कमजोर हालत में होंगे, जिससे आपका झुकाव दुनिया की मादी चीजों की तरफ
ज्यादा होगा। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए ये दुनिया एक नए दौर के आगाज से गुजर रही है जिसमें जुल्म जौर, बेएतमादी और नाइंसाफियों का राज होने वाला है। अब वो जमाना है कि जिसमें अच्छाई और अच्छे लोगों की वैल्यू और कदर कम हो रही है और इंसान दूसरे इंसान का खुला दुश्मन हो रहा है। ऐसे पुरफितन दौर में आपको अपने अकायद की मजबूती और हिफाजत के लिए इक़दामात करने की जरूरत होगी। आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया में कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता और ना ही इस जहाने फानी से अपनी मर्जी से कूच किया जा सकता है। और जो दौर, वक्त और उतार चढ़ाव हम अपनी जिंदगी में देखते हैं वो पहले से तयशुदा हैं। अलबत्ता अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो अक्ल हमें दी गई है उसे इल्म से बढ़ाएं और अपने लिए रोशनो ताबनाक रास्तों का इंतखाब करें जो हमें सिराते मुस्तकीम तक ले जाएं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।